ये वाला जो रैक है ना वो मैंने यहाँ लगाया है। लगाया कैसे, एक खिल्ली पे मैंने इसको टांग दिया है। मेरे हस्बैंड ना बिल्कुल भी ड्रिल वगैरह नहीं करते, हेल्प नहीं करते करने में, तो इसलिए इसी तरीके से काम चलाना पड़ता है। देखिए जहाँ पे होल होल है ना, तो वहाँ पे मैंने खिल्ली लगा के जो है जुगाड़ किया है। देखिए यहाँ पे ना मैंने ये मोबाइल रखते हैं ना तो गिर जाता है, तो इस तरीके से ग्लास लगा दिया है, तो इसमें ये गिर जाता नहीं है, मतलब मोबाइल रख सकते हैं। यहाँ पे भी था होल। अभी ना यहाँ पे एक मैं सोच रही हूँ कि स्टैंड नहीं, पाटिया लगाओ। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। तो यहाँ पे देखिए सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह को ना आज नाश्ते में मैंने पूड़ी बनाई थी, तो उसी का थोड़ा सा आटा बच गया था। तो अभी जो है मैं जितना बचा है ना उतना बना के रख दे रही हूँ और किचन का काम जो है वो निपटा रही हूँ, क्योंकि आज मुझे करनी है किचन की डीप क्लीनिंग। तो इसीलिए जो है अभी इसको बना के साइड में जो है रख दूँगी, ताकि फिर जो है सारा सामान मैं नीचे उतारूँ और अच्छे से किचन को साफ़ करूँ। तो दिवाली आने में अभी 2 ही दिन बाकी है ना, तो फटाफट से सारा किचन क्लीन करना है, क्योंकि इसके बाद में ना जो दिवाली का फराड़ वगैरह होता है, मिठाई वगैरह होती है ना, तो वो बनेगी और वो साफ़ किचन में ही बनाई जाती है, क्योंकि दिवाली के दिन जब पूजा होती है ना, तो तब उसका जो है भगवान को भोग लगाया जाता है। तो इसीलिए किचन का डीप क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए पूरी मैंने एक एक करके सारी फ्राई करके निकाल दी है। एक साइड पे ना मैंने मशीन लगा दिया है, वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए, तो एक साइड पे कपड़े धुल रहे हैं और मिश्का फ़िलहाल सो रही है। तो मिश्का सो के उठेगी ना, तो तब तक मुझे जो है सारा काम अपना ये निपटाना है, नहीं तो वो उठ जाएगी ना तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी का जो काम है ना वो साबुन और पानी वाला है, और वो जो है फिर पूरे किचन में गिरता है और मिश्का आएगी ना तो फिर गिरने का डर रहता है, वो गिरेगी मैं गिरूँगी, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सारा किचन में फ़िलहाल खाली कर दे रही हूँ, मतलब ऊपर का जो प्लेटफॉर्म टाइल्स वगैरह है ना, तो वो सब मैं आज अच्छे से क्लीन करूँगी। तो यहाँ पर मैं सब कुछ जो है खाली करके नीचे रख दे रही हूँ। तो इसके लिए भी मिश्का का सोए रहना ज़रूरी है, क्योंकि नीचे जो सामान है ना, अगर वो उठ गई ना तो आके उसी को सारा सामान जो है वो लेगी। तो इसलिए फ़िलहाल मैं फटाफट से जो है अपना सारा काम निपटाते जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ जो है मैंने खाली कर दिया और किचन प्लेटफॉर्म पे ना मैंने पानी डाल दिया। तो पानी डालने के बाद ना मुझे लगा कि मुझे पहले पानी नहीं डालना चाहिए था प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि अभी ऊपर का जो टाइल्स है ना वो साफ़ करने के लिए ना मुझे प्लेटफॉर्म पे चढ़ना पड़ेगा और फिर गिरने का डर रहता है। लेकिन फिर मैंने ना संभल के काम किया, क्योंकि साबुन मैंने डाला नहीं था इतना, तो इसीलिए इतना जो है वो टेंशन नहीं रहता है। लेकिन ये मार्बल में ना काफ़ी ज़्यादा फिसलन होती है, अगर पानी आ जाता है तो गिरने का डर रहता है। तो यहाँ पे मैं संभल के जो है काम कर रही थी। यहाँ पे ना ऊपर से सारी टाइल्स को मैं घिसते घिसते जो है नीचे आ रही थी, और ये जो बोर्ड दिए हुए हैं ना, तो उसको मैं थोड़ा सा संभाल के काम कर रही थी कि इसमें जो है पानी ना चला जाए, नहीं तो करंट वरंट लगने का डर रहता है। और यहाँ पे ना किचन की टाइल्स पता नहीं क्यों ऐसी दी हुई है, इतनी डिज़ाइन वाली ये टाइल्स दी हुई है ना, कि इसमें मतलब इतना ज़्यादा गंदा होता है ना किचन में। देखिए तेल वगैरह जो है कितना ज़्यादा उड़ता है ना, और इस सब में ना जाके मतलब किनारे किनारे में ना अटक जाता है ये डिज़ाइन में। तो पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसी टाइल्स दी हुई है, बिल्डर ने क्या ही सोच के ऐसी टाइल्स डाली होगी। मतलब ना इस घर में तो ना ऐसा काम हुआ है ना कि जो मनाया, जैसा मनाया वहाँ पे ना लगा दिया गया है, ऐसा हो चुका है यहाँ पे। तो ये मतलब अजीबोगरीब टाइल्स ही यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे ना ये ऐसी मतलब अजीबोगरीब टाइल्स ही लगाई हुई है। तो फ़िलहाल हमें तो इसका क्या ही कर सकते हैं, अपना घर तो है नहीं कि इसको हम लोग चेंज करवाए। तो यहाँ पे देखिए सारा जो है एक साइड का मैंने क्लीन कर दिया, और यहाँ पे दूसरे साइड पे भी मैं अच्छे से जो है घिस घिस के इसको क्लीन कर दे रही हूँ। वैसे ना इतना दिखता नहीं है कैमरे में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा हो गया था, क्योंकि डेली डेली तो हम लोग इसको क्लीन नहीं कर सकते हैं। नीचे नीचे से तो क्लीन हो जाती है, लेकिन ऊपर से ना ये क्लीन नहीं हो पाती है डेली डेली। तो इसीलिए आज इसको ना मैंने अच्छे से घिस घिस के क्लीन किया। और मैं ना बहुत संभल के काम करती हूँ, क्योंकि मुझे ना गिरने का बहुत डर लगता है। एक तो ना बच्चे रहते हैं घर में और साथ में मैं अकेली रहती हूँ, तो मुझे लगता है ना कि अगर मैं गिर गई या मुझे चोट वोट लग गई ना, तो फिर मेरे बच्चों को कौन देखेगा। ऐसा ना मेरे मन में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव ख्याल आते हैं। तो मैं काम करते करते ना बहुत ज़्यादा संभल के काम करती हूँ। मुझे ना हमेशा ऐसा लगता रहता है कि अगर मुझे मतलब मैं गिर गई कहीं पे, या फिर मुझे चक्कर वक्कर आ गए, तो फिर मेरे बच्चों को कौन देखेगा। अगर पीछे से कोई रहता है ना देखने के लिए तो ठीक है,
वो लोग मतलब हमारे कुछ होने के बाद में जो है संभाल सकते हैं, लेकिन अगर अकेले रहो ना तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इस बात का ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे किचन की टाइल्स वगैरह जो है मैंने अच्छे से घिस ली थी, और उसके बाद में जो है ये खिड़की बहुत ज़्यादा गंदी थी। स्पेशली जो इसकी जाली है ना तो वो पूरी धूल से भरी पड़ी थी। तो ये देखिए कितना ज़्यादा गंदा निकल रहा है। तो इसको ना मैंने वो जो स्क्रबर आता है ना जाली वाला, उससे अच्छे से घिस के क्लीन किया था। तो फिर वो अच्छे से साफ़ हो गई थी, और बहुत ज़्यादा गंदा निकला था इसमें से। और ये ना खिड़की में पानी भर जाता है, वो कैसे निकाले ना मुझे समझ में नहीं आता है। आपके पास में कोई आइडिया हो ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस मतलब ये जो खिड़की में पानी भर जाता है ना, इसको कैसे निकाले। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं निकला। तो फिर जितना हुआ उतना निकाला और फिर मैंने जाने दिया। और ये देखिए यहाँ पे भी मैंने अच्छे से जो है क्लीन कर लिया। और यहाँ पे ना फिर मैंने कपड़ा रख दिया था ताकि पानी जो है ना इसमें एब्जॉर्ब हो जाए करके, लेकिन फिर भी नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत पानी जो है रह ही गया था। उसके बाद में जो है यहाँ पे किचन का प्लेटफॉर्म का जो नीचे का हिस्सा होता है, गैस वगैरह जो होता है, वो भी मैंने अच्छे से घिस के साफ़ कर दिया। ये स्टैंड रखा हुआ था ना तो वहाँ पे अच्छे से डेली क्लीनिंग नहीं हो पाती थी, तो अभी स्टैंड हटा दिया है ना तो ये अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है। और इस घर में ना पता नहीं इतने कॉकरोच, इतने मतलब जो स्पाइडरमैन आते हैं वो है ना कि मैं तो परेशान हो गई हूँ। मतलब इतने ज़्यादा वो स्पाइडरमैन कहाँ से आते हैं समझ में नहीं आता है। इतना कुछ सामान नहीं है ना फिर भी इतने ज़्यादा कॉकरोचेस है और कीड़े मकोड़े तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं। ये ना जंगल जैसा एरिया है ना यहाँ पे, तो इस वजह से ना जब भी मतलब रात को लाइट वगैरह चालू होती है ना तो कीड़े मकोड़े लाइट के पास में आ ही जाते हैं। और बहुत सारे तो सुबह में ना मरे हुए पड़े रहते हैं, तो इसी वजह से भी ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मरे हुए कीड़े मकोड़े रहते हैं ना मिष्का तुरंत उठा लेती है, इसलिए सुबह सुबह में उठ के ना सबसे पहले मुझे यही देखना पड़ता है कि कहीं कुछ मतलब गिरा हुआ ना हो करके। तो सुबह सुबह में सबसे पहले मैं वो क्लीन वगैरह कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए वो सब कुछ क्लीन करने के बाद में थोड़े बहुत बर्तन रखे हुए थे तो मैं अभी वो भी क्लीन करने लगी हूँ। और अभी जो है मेरा नहाना भी बाकी है, तो मैं ना बार बार देखते भी जा रही थी मुड़ मुड़ के कि मिष्का कहीं जो है उठ ना जाए। ऐसे करके ना मैं बहुत संभाल के काम कर रही थी कि कुछ मतलब बर्तन वर्तन गिरने की आवाज़ से ना वो उठ ना जाए करके। तो मिष्का सोती है ना तब बहुत ज़्यादा संभल के काम करना पड़ता है। थोड़ा सा भी आवाज़ आता है ना तो वो उठ जाती है। और अगर वो सोई रहेगी ना तो मैं फिर नहा भी लूँगी, क्योंकि नहाने के बाद मुझे है थोड़ा सा फ्रेश लगेगा। ये सब काम करके ना बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब लगता है, तो इसलिए जो मैं उसके बाद मैं नहा लूँगी तो नहाने के बाद में फ़्रेश लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैं नहा के आ चुकी हूँ अभी। और मिष्का जो है अभी मतलब सो ही रही थी। और जब मैं ये काम कर रही थी ना तो तब जाके वो उठ गई थी। तो यहाँ पे ना मैं लंच की तैयारी कर ले रही हूँ। तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ दाल चावल यही जो है लंच में बनेगा, तो मैं वही जो है तैयारी कर रही हूँ। और मिष्का के लिए भी ना मैं दाल चावल ही बनाऊँगी। तो अभी ना मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो हम लोग जैसा खाते हैं ना तो वैसा ही खाना मैं उसको भी दूँ, क्योंकि उसको ना मतलब हम जैसा खाते हैं ना वही खाना खाने में इंटरेस्ट आता है। मैं उसके लिए अलग कुछ बनाती हूँ ना तो वो नहीं खाती है, तो इसीलिए जो है मैं उसके लिए फिर हम लोग जैसा खाते हैं ना वैसे ही खाना जो है थोड़ा सा बनाऊँगी अब से, ऐसा मैंने सोचा है। तो यहाँ पर मिष्का के लिए ना मैंने थोड़ी सी अलग दाल निकाल के ना तड़का दे दिया था। उसमें सिर्फ मैंने राई, जीरा और धनिया पाउडर और नमक और हल्दी इतना ही डाला था। तो वैसे ही मैंने उसके लिए जो है निकाल लिया था। और उसने फिर थोड़ा बहुत खाया भी था, नहीं तो ना फिर अलग से उसके लिए कुछ बनाओ ना तो वो नहीं खाना चाहती है। तो मतलब उसको लगता है ना कि जैसा ये लोग खा रहे हैं वैसे ही मुझे भी दे रहे, तो फिर वो अच्छे से खा लेती है। तो इसीलिए जो है जिसके लिए भी मैंने दाल चावल ही निकाला था। और यहाँ पे देखिए राइस का मतलब दाल का हमारा तड़का जो मैंने लगा दिया था, और उसके बाद में ये चावल भी मैंने बनने के लिए चढ़ा दिए थे। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इंडक्शन का ही आजकल जो है यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद में ये देखिए मिष्का जो है मेरी उठ। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ। ज़्यादा कुछ सामान नहीं लाई हूँ क्योंकि मैं इससे पहले भी जो है लेके आई हूँ, और मेरे पास में ना स्टोरेज के लिए कुछ नहीं है, तो इसके लिए जो है मैं ज़्यादा सामान नहीं लाती हूँ। अभी दिवाली में ना फराड़ वगैरह बनाना है ना तो उसका थोड़ा बहुत मैं सामान लेके आई हूँ। यहाँ पे देखिए मिष्का ये ना तेल का पाउच लेने के लिए रो रही है, वो ना उसको दांतों से फिर फाड़ देती है। तो यहाँ पे देखिए ये है सब्ज़ी मसाला, बच्चों ने ना इसको कहीं पे निकाल दिया है, एक मिनट।
ये इसका ये सब्ज़ी मसाला है। वैसे हर बार मैं ना एवरेस्ट का गरम मसाला लेती हूँ, लेकिन इस बार सोचा कि ना सब्ज़ी मसाला लेके ट्राई करते हैं। पहले मैं यूज़ करती थी, अच्छा आता था, तो मैंने इस बार ये वाला एक लिया। ये है क्लचर, तो ये 2 क्लचर मैंने लिए हैं, लेकिन मुझे लगता है ना कि बालों में से निकल जाएंगे, क्योंकि देखिए इसके अंदर जो मतलब कुछ भी नहीं है ऐसा, वो जो कांटा जैसा आता है ना वैसा कुछ भी नहीं है, तो अभी यूज़ करने के बाद में पता चलेगा। तो ये 2 क्लचर लिए हैं। वैसे डीमार्ट का ना ये सब सामान भी अच्छा निकलता है। एक है ये है दाड़िया, तो ये लिए है 200 ग्राम का पैकेट है ये। तो ये भी अभी चिवड़ा वगैरह बनेगा ना, तो उसमें डालने के लिए अच्छा है, और जैनिश को भी पसंद है ना, तो ये मैंने ले लिया एक। और एक लिया है ये इलायची का पैकेट, तो ये भी मतलब काम आता है चाय वगैरह में, तो ये इलायची का पैकेट है एक है ये पीनट्स, शिंगदाने, ये तो बहुत सारी चीज़ों में काम आएंगे, तो ये वाला ले लिया है। एक लिया है मैंने ये मैदे का पैकेट, ये 1 किलो का पैकेट है जो मैंने लिया है। अभी कुछ मैं इसका बनाऊंगी, टाइम मिलेगा तो बनाऊंगी। टाइम निकालने के लिए ना मुझे सुबह जो है मतलब जल्दी उठ के बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। एक मैदे का पैकेट लिया है, और रवा तो था ही घर पे, अभी मैंने एक पैकेट लिया था, तो इसलिए जो मैंने नहीं लिया। एक लिया है ये सूखी वाली तुअर, ये भी बहुत टेस्टी लगती है, तो ये वाली एक ली है। बहुत टाइम से ना ली नहीं थी, बनाई नहीं थी, तो इस बार ये वाला एक पैकेट ले लिया है। एक जो है ये सर्फ का पैकेट लिया है, आधा किलो का है ये, एक लिया है। और ये वाले ना रबर बैंड्स लिए हैं, ये 59 के हैं और 5 पीसेस है, लेकिन बहुत मस्त दिख रहे हैं ये, तो ये वाला एक लिया है पैकेट। और ये वाले ना क्लीनिंग टॉवेल्स मैंने इस बार लिए हैं, तो ये 4 का सेट था 99 का, तो ये वाला लिया है, एक मैंने यूज़ कर लिया है, और बाकी के इधर उधर जैनिश ने फैला दिए हैं, तो ये है। लेकिन इससे ना क्या होता है कि गर्म चीज़ें कुछ पकड़ने जाओ ना, तो ये मतलब चिपक जाता है उस पर, तो वैसे किचन में इतना मतलब खाली पोंछने वोछने के लिए काम आता है, तो ये एक लिया है। और ये है बासमती राइस, ये वाले राइस बहुत अच्छे लगते हैं, और हम लोग ना मिक्स बनाते हैं, मतलब थोड़े से ये वाले डालते हैं और थोड़े से सादे वाले डालते हैं, तो बहुत अच्छा बन जाता है। तो ये वाले ना 2 पैकेट लिए हैं मैंने, एक तो यहाँ पे है और एक देखिए वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये 2 पैकेट लिए हैं। एक पैकेट लिया है ये शक्कर का, शक्कर मैंने अभी 1 किलो ली थी, लेकिन फिर से 1 किलो लेके आई, क्योंकि अभी कुछ ना कुछ मीठा वगैरह बनेगा ना, तो उसमें शक्कर का यूज़ होगा, तो इसलिए ये 1 किलो शक्कर ली है। उसके बाद में ली है 1 किलो सॉरी आधा किलो ये मूंग दाल ना खिचड़ी वगैरह में बहुत यूज़ होती है, तो ये मूंग दाल ले ली है आधा किलो। और ये है तूर दाल, ये भी ली है आधा किलो, हम लोग मूंग दाल तूर दाल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये ले ली है आधा किलो। और ये वाले ना स्कॉच ब्राइट, ये गाला के हैं आई थिंक, तो ये वाले ना मैंने 2 लिए हैं इस बार। वैसे मैंने स्पॉन्ज वाले आते हैं ना वो ग्रीन वाले, तो वो यूज़ करती थी, लेकिन ये वाले उससे बेटर है ऐसा लिखा था मैंने, तो मैंने सोचा कि चलो मतलब ट्राई कर लेते एक बार। ये 60 रुपीज़ के ना 2 पीस पड़े, एक मैंने यूज़ करने के लिए निकाल दिया, और एक ये है। और ये देखिए एक तेल का पाउच लिया है, ज़्यादा नहीं लेके रखती हूँ मैं, एक लिया है मैंने, 140 रुपये का पड़ा है। बाहर से लेते हैं ना तो 150 का पड़ता है, तो यहाँ पे अच्छा था ये 140 का पड़ा है एक। और ये है तिल, ये तिल लिया है एक पैकेट 200 ग्राम का, तो अभी ये भी काफ़ी चीज़ों में जो है यूज़ होगा, दिवाली के कुछ फराड़ वगैरह बनाने में, सब मतलब कुछ भी बनाने में ये भी यूज़ होगा तिल, तो ये एक पैकेट मैंने ले लिया है। और इसके अलावा ना और भी चीज़ें ली थी, जैसे कि बादाम लिए थे, जो मैंने कल खीर बनाई थी उसमें यूज़ कर लिए थे, मतलब उसमें यूज़ करने के लिए निकाले थे, तो फिर मैंने बर्नी में भर के रख दिया था। और किशमिश ली थी, काजू भी लेने थे, लेकिन जो छोटा वाला पैकेट था ना तो वो इतने अच्छे नहीं दिख रहे थे, तो इसलिए जो मैंने नहीं लिया था। तो इतना ही किया था मैंने डीमार्ट का शॉपिंग। और अभी फ़िलहाल देखिए मेरे बाल कैसे हो रहे हैं, मतलब सुबह में बना भी दो ना तो फिर भी ये ऐसे ही हो जाते हैं, काम कर कर के ना फिर बिखर से जाते हैं, और मिसका ना खींचती रहती है ना, तो इस वजह से भी ये ऐसे हो जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो इतना ही सामान लिया था। वैसे हम लोग डीमार्ट जाते रहते हैं, लेकिन अभी जो है डायरेक्ट शायद हम लोग दिवाली के बाद में जाएंगे। बीच में हस्बैंड का बर्थडे आ रहा है, तो देखते जाते कुछ लेने के लिए, तो ठीक है, नहीं तो जैनिश के लिए ना कपड़े वगैरह डीमार्ट में से ही लेते हैं, लेकिन इस बार देखा था तो इतना कुछ खास था नहीं,
तो इसलिए फिर नहीं लिए। और मिश्का के लिए भी देखा था लेकिन था नहीं, और मिश्का के बर्थडे पे बहुत सारे कपड़े ले लिए थे, तो अभी उसके लिए हम लोग कुछ नहीं लेने वाले। तो बस इतना ही था डीमार्ट का ये शॉपिंग हॉल हमारा, छोटा सा, ज़्यादा मैं नहीं लाती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ही लाती हूँ। अभी ख़त्म होगा कुछ तो वापस लेके आऊँगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।